Happy Diwali, my YouTube family. अंसूर आ गया। कोई बात नहीं, ये है कभी का आ गया बुला जाएंगे। कोई अरे यो अन्ना करो किट रात तो क्या था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम के 6:15 हो गए हैं और आज छोटी दिवाली है। तो यहाँ पे दियो को मैंने ना पहले भिगो दिया था और अभी एक पानी निचोड़ने तक ना इनको ऐसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सोख ले और उसके बाद जलाएंगे दिए। और इसमें हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास नहीं होता, बनाने का नहीं होता, बस इतना है कि डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं और शिव के पास ये जलाए जाते हैं छोटी दिवाली के दिन। बस वैसे ही करूँगी मैं, उनको पोंछ लूँगी अच्छे से। और अंशु और उसके दादा लगे हुए हैं बाहर लाइटिंग लगाने के लिए, दिखाते हैं। ये अपनी धुन में अपनी मस्ती लाए रहे। एक तो ये बल्ब लगा है, इस तरह कुछ इस तरह से। और अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं क्या लगा रहे हैं लोग। आज ये छुट्टी आए हैं तो अपनी वर्दी वगैरह करेंगे इधर उधर और फिर उसके बाद करेंगे उनको धुलाई वुलाई के लिए निकाल देंगे। तो सुबह मैं ही दूँगी, अभी तो धोने का टाइम नहीं बचा है मेरे पास। सुबह उठ के जल्दी उठ के लगा दूँगी मशीन से, तो धुल जाएंगे। और इनके कपड़े तो मैं ज़्यादातर मशीन से नहीं धोती हूँ, फिर ना उनकी खुलने लग जाती है तो वगैरह, फिर और गंदा सा लगता है। तो चल फिर दिए जला लेते हैं। तो फ्रेंड, ये क्लिप है छोटी दिवाली की, यानी कि परसों की। और मैं वॉइस ओवर जैसे कि गोवर्धन यानी कि आज ही के दिन कर रही हूँ। टाइम ही नहीं लगा, दिवाली के दिन तो ऐसे हो जाता है ना बिजी। तो वीडियो वगैरह बना के रख ली थी, लेकिन और बहुत सारी क्लिप मैंने कट भी कर दी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता। और फिर ये 2 दिन की क्लिप मैंने एक ही दिन की है, यानी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली हम दोनों मैं एक ही वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना 5 ही दिए जलाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और ये वाले दिए मैं कोशिश करती हूँ कि अहोई की पूजा जहाँ पे की हो मैंने वहीं पे करूँ। और ये जो अहोई का पानी है इसको ना दिवाली की पूजा में पोछा लगाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसा करने से। और गेहूं के दाने या बाजरा जो भी आप लेके और ढोक मार सकते हो इसमें। और ये दिए ना हमारे यहाँ पे एक आंगन के बीच में और 2 गेट पे, एक तुलसी जी पे रखती हूँ मैं और एक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वही शाम का टाइम हो चुका है और कल की तरह ही मैंने आज भी 6:30 बजे दोस्त रखे। तो बस खाने की तैयारी करेंगे। खाना मैंने आज कुछ इतना बनाना नहीं है, क्योंकि बाहर से ये इसके पापा लेके आ गए थे लोगों के लिए, तो इतना कुछ नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, प्रसाद का और भोगों का जो बनेगा वो बनाऊंगी। तो थोड़ा सा हलवा बनेगा और रोटी बनेगी, तो गाय वाय की निकाल देंगे। बाकी ये लोग कुछ खाएंगे नहीं। और मिठाई वैसे पूजा के लिए मैंने मंगवाई है फ्रेश, जो कि छुआनी है, तो पूजा की तैयारी करनी है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सूजी का हलवा। और मैंने ले लिया है 1 चम्मच के करीब घी और थोड़ी सी ली है मैंने सूजी। और सूजी थोड़ी सी ना मतलब हल्की ज़्यादा लेनी पड़ती है, जैसे आटे का हलवा बनाते हैं तो मैं घी और आटा बराबर लेती हूँ। और अगर सूजी लेते हैं तो हम सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये ना पानी ये घी मतलब कम पीती है और आटा बहुत ज़्यादा घी मतलब एडजस्ट कर लेता है, सोख लेता है। तो आटे वाले हलवे में घी ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा सा कम लगता है। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा हलवा बना लूँगी प्रसाद के लिए, यानी कि भोग के लिए। लक्ष्मी माता पूजन पे ना हलवा बहुत ही ज़रूरी होता है, अहम होता है, कंपलसरी भी होता है हमारे यहाँ पे हरियाणा में। तो कई जगह पे है, कई लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं मैं इन सबको फॉलो करती हूँ। बहुत ही मतलब ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का, कभी भी मिस नहीं होने देती हूँ। मतलब खाना पीना बनेगा वो अलग है अपना, जैसे बच्चों ने आज हमारे ने इन लोगों ने छोले भटूरे खाए, तो ये लोग खाएंगे कोई बात नहीं, कुछ भी खाओ तुम लोग,
मैं मना भी नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे पूजा का बनाना होता है वो मैं करती हूँ उसी हिसाब से। और यहाँ पे अंशु के पापा भाई कई दिनों में आए हैं छुट्टी, और हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं हो रही। देखिए मैं ये करते करते भी इनसे पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं आएंगे। और किचन के बाहर खड़े 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 पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, और मैं यहाँ पे बता रही थी कुछ। तो हलवा मेरा जैसे कि पक गया है, तो मैं इनको बोलती भी जा रही हूँ साथ साथ, और बस करती जा रही थी। क्योंकि ये ना नहाने के लिए कर रहे थे, और मतलब वर्दी वगैरह कभी इधर कभी उधर इनका यही रहता है। जब तक धो धो के वो प्रेस नहीं हो जाएंगी इनको चैन नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी चीनी और पानी डल गया है। चीनी पानी डालने के बाद तो बहुत ही जल्दी ये सब बन जाता है। और चीनी ये मोटी वाली है तो थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा लिया है ताकि अच्छे से घुल जाए। और हलवा बनने के बाद बस पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि और कुछ मुझे बनाना नहीं है। खाना काफ़ी कुछ लेके आ गए थे बाहर से भी, और मैंने छोले और पुलाव ये सब भी बना के रखा हुआ है, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं चलता है। कितना खाएंगे, थोड़ी बहुत रोटियां बनानी है मुझे। और बस बच्चे ये सानू को ना पटाखे जलाने की जल्दी मची है, तो मैं उसको वही समझा रही थी कि तुम थोड़ा बहुत ना मान लिया करो। बिल्कुल इसको ये है कि बस जल्दी से दिया जला दे और मैं छत पे जाऊं। बहुत देर से वेट कर रही है, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो मैं बोले भाई मेरा काम बचा है, तो मैं बिल्कुल ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी। और भाई यहाँ पे हमारे गेट, जो मेन गेट होता है, उस पे हमारे शुभ लाभ लिखते हैं। और ये पिछले साल मैंने ही लिखा था। और पिछले साल मैंने मोटा मतलब कि ले लिया था रुई, और मम्मी ने दिया था, और वो सच में उंगली से मोटा हो गया देखिए। और अभी मैंने लिया जो पतला है, तो फिर मैंने ना इसी के ऊपर से घुमा दिया, क्योंकि ये अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी इस साल पेंट तो हुआ नहीं, और दूसरी जगह करेंगे तो गंदा लगता है। तो मैंने इसी के ऊपर से मैं हल्का हल्का कर दूंगी। बस शगुन का होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शुभ लाभ लिख दिया है, और उसके बाद अभी अंदर का जैसे कि पूजा शुरू कर देंगे हम। और रंगोली है वो मैं स्टिकर वाली लेके आई हूँ, चिपका दिया था मैंने। और भाई उसके बाद आ गई हूँ मैं, और मैं किचन में, और आज अब की बार ना किचन में ही पूजा करूँगी मैं। क्योंकि ना फिर वहाँ पे मैंने स्टोर रूम में इन लोगों ने कंप्यूटर को ना रीसेट करने के लिए लगा रखा है इसके पापा ने, बट अंशु ने कुछ गड़बड़ हो गई थी उससे, तो वो ज़रूरी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मैंने सोचा चलो फिर मैं पूजा की ना किचन में ही तैयारी कर लेती हूँ। किचन वैसे भी साफ़ सुथरा है, अच्छे से पोछा वोछा दोबारा में शाम को मैंने फिर से लगा दिया था। और यहाँ पे बस जो भी शुभ लाभ है ये सब है, चिपकाने का लगाने का वो सब कर दूंगी मैं। और फिर भाई हमने कर ली है पूजा की तैयारी, तो मैं यहाँ पे पहले दिया जला देंगे माता रानी के लिए। और उसके बाद जो भी होते हैं, हम जो भी हमारे यहाँ के पूजा के नियम है वो सब करूँगी। और भाई इतने ज़्यादा तो हम भी बड़े नहीं हुए हैं कि हमें ये सब समझ में आए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आज सब कुछ अच्छे से कर पाए। तो मैं यहाँ पे, तो अंशु के पापा बोल रहे चलो ये वाले दिए भी जला लेते, तो ये लोग दिए जलाएंगे, तब तक मैं इनका तिलक विलक ये सब जो काम होता है वो सब कंप्लीट कर लूँगी। और अंशु फिर से देखिए कंप्यूटर के पास चला गया, क्योंकि ना उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, और इनको ना सुबह जल्दी जाना है, तो ये बोले थे मैं अभी कर देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और भाई यहाँ पे फूल माला पहना देंगे भगवान जी को, और थोड़े से हैं खुले फूल, वो मैं ऐसे चढ़ा दूंगी। और हमारे लड्डू गोपाल जी के पास भी रख दिए हैं मैंने एक एक फ्लावर, और बाकी सबके पास भी ऐसे रख दूंगी। और बस सानू देखिए ये लोग बिल्कुल बोर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना इन सब की नहीं है, इनको बस पड़ी रहती है तो सिर्फ बाहर जाने की, पटाखे फोड़ने की। आरती वारती का बच्चों को इतना सब नहीं होता है, तो इनसे बस ये दिए जलाने में ही टाइम लग रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब पता नहीं क्यों मोमबत्ती अच्छे से नहीं हो रही थी, और पूरा ही किचन में मोम 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 कर दिया था इन लोगों ने। और फ्रेंड यहाँ पे बस दिए जल गए हैं, 2-4 ही बचे, तो दिए जला के उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। और आरती जैसे कि पता है सबसे पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी जी की, और उनके बाद होती है मतलब विष्णु भगवान की। ये तीनों आरती करते हैं। और मैं सरस्वती माता की भी मूर्ति साथ ही में रखती हूँ। जैसे कई लोग भाई अलग अलग, सबका अलग अलग होता है, बट स्टार्टिंग से ही मेरे पापा बोलते थे कि पढ़ाई करते हैं तो लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती भी हमें रखना चाहिए।
और मार्केट में पता है बहुत मुश्किल से मिलती हैं, अलग मिल जाएगी, लेकिन जब हम पेयर लेते हैं तो गणेश लक्ष्मी का ही मिल रहा था सेम कलर का। लेकिन ये फिर भी मुझे छोटी वाली मिली, छोटी मिल गई, फिर भी मैं वो लेके आ गई थी। मैं कहा कोई भी नहीं, छोटी बड़ी कुछ नहीं होता, तो पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस हम लेके आ गए हैं और अभी करेंगे आरती। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कलावा, ये वस्त्र चढ़ाना बोलते हैं इसको। तो अंशु के पापा कुछ और बोल रहे थे तो तभी हंसी आ रही थी। वस्त्रम समर्पयामि, हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये कुछ और बोल रहे थे। तो बस हम लोग कलावा मोली मतलब बांध लेंगे भगवान जी को वस्त्र चढ़ाने के बाद, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा ये खुद अपने हाथ में बंधवाते भी नहीं है धागा, बाहर जाते तो भाई थोड़ा बहुत रखना चाहिए। बोले नहीं ड्यूटी पे वैसे भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने कर ली है आरती की तैयारी शुरू, और अभी बारी है तिलक विलक की। तो पहले भगवान का करते हैं, उसके बाद ही करते हैं ये सब। और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ मतलब हो गया था, सब कुछ टाइम से निपट गया था, मुहूर्त पे सब कुछ। मतलब लेट सेट होता है तो मुझे बहुत अजीब लगने लग जाता है, घबराहट जैसी होने लग जाती है। जैसे मेरा मानना है कि मतलब सब कुछ टाइम से हो, परफेक्ट हो तो सही रहता है। थकावट बहुत हो गई थी, 3-4 दिन हो गए हमें, कभी क्लीनिंग का, कभी कुछ कभी कुछ, और घर के भी बहुत काम। और अब की बार इसके पापा नहीं थे तो मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना था, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। तो यहाँ पे बस आरती कर लेंगे। और ये लोग देखो कैसे हिल हिल के आरती करते, देखो बहुत ही ज़्यादा हिल रहे थे ये लोग। तो मैं इनको वही बोल रही थी, मगर हिल तो इतना रहे हैं और गलत फलत गाते, बिल्कुल नहीं मानते। पता नहीं आरती मरी आदमी लोग इतना नहीं कर पाते हैं, और इनका वैसे भी भाई फौजी का इन सब का इतना टाइम नहीं लगता है। पहले आर्मी में थे, सभी को पता है मेरे हस्बैंड, और अभी है पुलिस में। तो भाई इनका ड्यूटी का ऐसे ही रहता है। तो कभी पूजा का कोई नियम इस तरह नहीं होता, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे बस आरती वगैरह हो चुकी है हमारी, और लास्ट में अभी हम करेंगे विष्णु भगवान की आरती। और क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी है, और वैसे भी लक्ष्मी माता उनकी अर्धांगिनी है विष्णु जी की, तो ओम जय जगदीश, ये वाली आरती के बिना ये वाली पूजा बिल्कुल अधूरी होती है। तो यहाँ पे तीनों आरती करेंगे, और बस आरती वगैरह करने के बाद जल्दी से काम हो जाएगा, फिर तो बस हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। टाइम से हम लोगों ने 7:15 के आसपास पूजा शुरू कर दी थी, और मतलब 8 से पहले सब कुछ निपट गया था मेरा बिल्कुल। 20-25 मिनट में पूजा वूजा का हो गया था। और उसके बाद ये लोग मतलब चले गए थे पटाखे वगैरह छुड़ाने के लिए छत पे। और फिर खाने वाने का मैंने किया था लेट, यानी कि 9 बजे के आसपास, थोड़ा सा लेट ही किया। और फ्रेंड आरती वगैरह करने के बाद इन दियों को मैं रख दूंगी जगह पे, मतलब कि आंगन में और बीच में घर के हॉल में तुलसी जी के पास। और उसके बाद हम लगा देंगे छत पे। तो छत के लिए वैसे मैंने कैंडल्स ले ली हैं, और थोड़ा बहुत दिए भी रख देंगे। और ये सबसे ज़रूरी होता है गेट के बाहर लगाना। तो मैं बोल रही थी, मैं इनको वही डांट रही थी कि ये लोग ना डॉग को बिल्कुल बांधने नहीं देते हैं, तुरंत थोड़ी देर के लिए करेंगे फिर खोल देते हैं। तो ये भी मैंने इनको वही बोल रही कि बांध दो, क्योंकि पूजा वूजा करने के टाइम ना वैसे भी डॉग को बांध देना चाहिए। तो यहाँ पे भाई मैं दियों को ना इस पे रख दूंगी। तो हमारे यहाँ पे ये जो डिजाइन के लिए दीवार में बनाया हुआ है, दिए बड़े अच्छे से लगाए जाते हैं इसमें, और सुंदर भी लगते हैं ऐसे लगाने से। लेकिन ये कार बिल्कुल इसके पापा ने ना टच करा के खड़ी कर रखी है, बिल्कुल अड़चन हो रही थी। तो यहाँ पे बस मैं दूसरी साइड भी कर दूंगी। और हमारे सामने वाले ये लोग भाई कहीं बाहर रहते हैं, तो देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, बहुत मतलब अजीब सा लगता है त्योहारों पे, ऐसे लगता है। तो फ्रेंड पूजा वूजा हो गई है, और ये लोग चढ़ा रहे पटाखे। क्या होगा? कोई बात नहीं, ये है। कभी का आग लग जाएंगे। अरे योन ना करो, किट रात तो क्या था, ये छूट गया। अपने उस पटाखों मत टेके ना घूम। अंशु यो तेरा मैं बगल जागो, राखी टेक ला मत करा बेटा, तेरे पापा ना हो तो अपने पटाखों में गिर रही। तो फ्रेंड अभी पूजा वूजा हो गई है, और हमारा डॉगी बहुत डरा हुआ है आज पटाखे की आवाज से।
और नहीं तो बच्चे जहाँ रहते हैं ना वहीं पे रहता है ज़्यादातर। और आज ये बहुत मतलब डर गया है, इस वजह से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो अभी हम बस पैर वैर छू के आए, चाचा चाची और वो लोग आए हुए थे, तो उन सब का वो सब में वीडियो हो गई थी आरती वगैरह करके। तो अभी बज गए हैं 8 और आरती हमारी फिनिश हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो गया पूजा पाठ। तो अभी बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है मुझे, बस खाली कुकू के लिए बनाऊंगी और अंशु के पापा के लिए। बाकी कोई नहीं खा रहे, ये लोग मना कर रहे हैं क्योंकि मैंने बनाए मटर चावल और छोले हैं, तो उन्हीं के साथ ये लोग खा लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं पहले करूँगी साड़ी चेंज क्योंकि मुझसे साड़ी में काम होने वाला नहीं है। तो अभी बनाएंगे रोटियां वगैरह। और ये वाली देखिए, ये अंशु की पसंद की है। अब की बार अंशु ने बोला था कि मम्मी ये वाली ले लो तो मैं 2 लटकन ये लेके आई हूँ। और हमारे यहाँ पे ना घी और तेल दोनों का दिया जलाया जाता है और ये रात भर जलेगा। तो इसमें सोते टाइम 1-2 बार और घी और तेल मैं डाल दूँगी। कोशिश करते हैं कि रात भर जले। तो अब बनानी रोटियाँ और बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं एक कहाँ रह गई। इतनी सुंदर पेंटिंग लेके आई, वहीं लगता रास्ते में गिर गई मेरी।